अरे तीर चलाएंगे पटना में अब की हम, अरे कमल खिलाएंगे। सांप का बच्चा नेवला थोड़ी हो जाएगा, सांप का बच्चा तो सांपे ना होगा, तो उसको सरकार में कैसे ला सकता है आदमी। ये 10,000 रुपया क्या था जो नीतीश सरकार जो सभी महिलाओं के रोजगार करने के लिए दिए हैं। यही टाइमिंग था जब इलेक्शन जब आता है तब नए नए रोजगार का। अरे माहौल बदलने में टाइम लगता है। माहौल बदल देले बानी हम नारी शक्ति लोग। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप तमाम लोग का स्वागत है। यहाँ फ्रेम में आप देख सकते हैं ये महिला हैं, बहुत ही बेबाकी से इंटरव्यू देती हैं। हर पक्ष के बारे में, जो भी विकास के बारे में होता है, बेबाकी से इंटरव्यू देती है। तो अभी मैं भाजपा के कार्यालय के पास हूँ और ये महिला सुमन लता कुशवाहा जी बोली, तो इनसे मैं आज कुछ खास मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा आरजेडी को, क्या लगता है क्या कारण रहा आरजेडी को हारने का? जंगल राज वन कैसे बोल सकती हैं? कैसे नहीं बोलेंगे, ना आप पैदा हुए थे उस समय, ना हम पैदा हुए थे। पैदा भी हुए होंगे तो 2-4 साल के होंगे, लेकिन जो बूढ़ी दादी चाचा चाची लोग हैं वो तो उनको तो पता ही है ना। मतलब ये नहीं ना कि तमाम लोग, जितने भी जनता लोग बोलते हैं वही देख करके बोल रही हैं आप? क्या जनता लोग, हमारी माँ नहीं थी कि? हमारे माँ पिताजी दादा दादी सब तो है ये थे, और पता ही है कि किस कारण वजह से लोग उनको नापसंद करता है। किस कारण से? जंगल राज की वजह से। अपराधी का समर्थन करते हैं। साहबुद्दीन के बेटा को टिकट दिए, इधर देखिए अमृत लाल यादव को टिकट देते हैं, लेकिन इस बार सब धराशायी हो गया। क्या अपराधी हो रहा है, मतलब कि देश में क्या हो रहा है, बिहार में अभी क्या हो रहा है? अभी कहाँ कुछ हो रहा है, हम तो जंगल राज की बात बता रहे हैं ना आपको। जब उनकी सरकार, जंगल राज था पहले की बात है, अभी के बारे में बोल तो उनका बेटा को, सांप का बच्चा नेवला थोड़ी हो जाएगा, सांप का बच्चा तो सांपे ना होगा, तो उसको सरकार में कैसे ला सकता है आदमी। अब वो सरकार में नहीं है तो माई बहन को स्टेज पर नचवा के गाली देवा रहा है। जब वो सत्ता में आ जाता साला घर में घुसकर नू रेप करवा देता। क्या बात कर रही है? क्या बात हम क्या कर रहे हैं? जो सच है वो सच है। उसका जितना भी आरजेडी का कार्यकर्ता, लठमार जो कार्यकर्ता, जो अनपढ़ कार्यकर्ता होगा ना, वो एकदम फालतू जो लोग होगा वो इसी तरीके से करेगा। हमारे बेगूसराय जिला मेरा घर हुआ, बेगूसराय जिला में भी है कि बीजेपी एनडीए जेडीयू के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी से प्रहार करने को उतारू हो गया था। जब चुनाव हारने की स्थिति आ गई थी हम लोग का, जिस दिन काउंटिंग था उस दिन की बात बता कर रहे हैं, तब फालतू आदमी है वो सब। जिस तरीके से एनडीए का सरकार बना है, क्या लगता है जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि सभी को रोजगार मिलेगा, विकास होगा, क्या लगता है आप लोग, क्या ये सच होने वाला है? एकदम सच होने वाला है। नीतीश कुमार जी के सरकार में, एनडीए सरकार में जितना रोजगार महिलाओं को मिला है, बेटियों को मिला है, युवा लोगों को मिला है, वो कहाँ कभी मिला था। पूरे देश में एक बिहार ही ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाला स्टेट है। तेजस्वी यादव जी बिहार में किसी को नौकरी नहीं दी है। ये तो ठीक है, आप लोग सरकार बनाते ना तो एगो नौकरी देता तो 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन आपको लिखना पड़ता। फ्री फंड में तो देने वाला आदमी है नहीं, फ्री फंड में तो नहीं ना देता, तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन लिखवाता, यही करता और क्या करेगा। ये 10,000 रुपया क्या था जो नीतीश सरकार जो सभी महिलाओं के रोजगार करने के लिए दिए हैं। यही टाइमिंग था जब इलेक्शन जब आता है तब नए नए रोजगार का बात करते हैं। जब तक हमारी सत्ता सरकार मतलब है, जब तक हम मुख्यमंत्री हैं, तो हम कोई भी काम, कोई भी चीज कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है इलेक्शन के समय, इलेक्शन से 2 साल भी पहले करते तब भी आप यही कहते कि इलेक्शन नजदीक आ गया है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मीडिया के लोग भी, आप लोग भी जानते हैं, दिल से सोच के बताइएगा कि नीतीश कुमार के राज में, एनडीए सरकार में जो है विकास हुआ है या नहीं हुआ है। पूरा पटना घूम लीजिए, पूरे बिहार घूम लीजिए, हर सड़क, हर जगह पुल पुलिया से लेकर स्कूल, स्वास्थ्य विभाग, हर चीज में कहीं ना कहीं अच्छा। तो काहे विपक्ष के पार्टी लोग बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, आप बोल रही हैं सब कुछ हुआ है। अरे तो सत्ता में आवे खातिर, उस सत्ता में आने के लिए, उस सत्ता में आने के लिए पगलाइल था। नीतीश कुमार जी जो है, एनडीए सरकार जो है, बिहार को विकास के लिए सत्ता में आते हैं, लेकिन वो आदमी है गद्दी पाने के लिए आता है। आप उसका एक चीज नहीं देखे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। एक बार भी गद्दी मतलब समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद उसको गद्दी लग रहा है और वो अपने आप को राजा समझ रहा है। अरे बाबू, ये प्रजातंत्र स्टेट है, ये प्रजातंत्र देश है, ठीक है, और यहाँ पर प्रजा जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। आखिर क्यों तमाम लोग बोल रहे थे कि इस बार तेजस्वी का सरकार बनने वाला है? जिस तरीके से माहौल था, पूरा दबदबा था बिहार में। अरे माहौल बदलने में टाइम लगता है। माहौल बदल देले बानी हम नारी शक्ति लोग। नारी शक्ति के ऊपर छाछात जेकरा ऊपर आशीर्वाद है। 10,000 रुपया काम कर गया। गलत फहमी में आप नारी शक्ति बोल रही है। नारी शक्ति से
पहले भी जितनी भी महिला थी वो नीतीश कुमार जी के समर्थन में थी, पहले से ही। पहले से ही हम 125 विधानसभा गए हैं इस बार चुनाव में। तो पहले यहाँ पे रोकूंगा मैं कि पहले से बोल रही हैं आप नीतीश सरकार तो पहले से किसी और पार्टी में थे? कहाँ पे थे? आरजेडी से थे पहले। कब थे? चुनाव किसके साथ लड़े थे? चुनाव किसके साथ लड़े थे? चुनाव तो पहले के बात बोल रहे हैं। चुनाव किसके साथ लड़े थे? विपक्षी पार्टी थे। चुनाव 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा गया था। आपको जानकारी नहीं है तो बता देते हैं कि 2020 का चुनाव भी एनडीए के साथ में ही लड़ा गया था। थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ और हमारे नेता से गलती हुई और वो खुद भी ये गलती मानते हैं। क्या गलती हो गई? जो आरजेडी के साथ चले गए थे, सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आरजेडी का जो पार्टी है वो सही नहीं है। नहीं, आरजेडी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हम लोग तो जीवन में वैसे पार्टियों को पसंद नहीं करते हैं। जिस तरीके से उनके परिवार में ये सब हो रहा है माहौल, जिस तरीके से देखी आप रोहिणी आचार्य जी के साथ, क्या सच जो सही? परिवार नहीं संभाल सकता है वो क्या बाहर संभालेगा? बिहार क्या संभालेगा? परिवार में एक भाई को, तेज प्रताप जी को बाहर धक्का मार के निकाला गया, फिर एक बेटी को भी निकाला गया, और ये बाद में उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि शादी ब्याह होल है तो उसको तो ससुराल जाना ही था। तो फिर रोहिणी आचार्य रो क्यों रही थी? क्यों रो रही थी रोहिणी आचार्य? क्यों कहा गया कि हम हमेशा के लिए अपने बाप का घर छोड़ के चले आए? तो भाई इसका कारण आप तेजस्वी यादव से पूछिए। आपको पूछना पड़ेगा तेजस्वी यादव से कि क्यों आपकी बहन जो है रोती हुई गई। तो नारी शक्ति का अपमान किए हैं तो आपको भुगतना तो बाबू पड़ेगा ही। मतलब आपका कहना है कि इस बार जो सरकार बनी है, इस बार फिर पिछले बार फिर बनेगी तो सरकार नहीं बन पाएगी? अरे उसका 20 से कम सीट आएगा तो 10% का रह जाएगा। मेरा वीडियो क्या कहिएगा गाने के माध्यम से, क्या कहिएगा? नहीं, गाना एक जरूर कहना चाहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिहार में अब की हम अरे तीर चलाएंगे, पटना में अब की हम अरे कमल खिलाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बिहार में अब की हम अरे तीर चलाएंगे, पटना में अब की हम अरे कमल खिलाएंगे। तो खिल गया कमल, चल गया तीर और फूट गया लालटेन, हो गया तुम्हारा खत्म सब चीज। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।